नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो आपको मिलेंगे ये हैंड रिटन नोट्स। करना क्या है आपको, देखिए साथियों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें से कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें समय लगा। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था साथियों 7 चरणों में हुआ था, उसमें जो कुल समय लगा था वह लगा था आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें? 19। कौन कौन सी रियासतें थी? 19। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, मेवाड़ और सिरोही। यानी राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19। कौन कौन सी रियासतें थी साथियों? ये 19 आपके लिखे हुए नाम वो हैं। और उनमें ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे, लावाड़, नीमराणा और कुशलगढ़। यानी राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरेट। चीफ कमिश्नरेट कौन सा था? अजमेर था। ठीक है साथियों। 1845 में 2 माह के लिए माउंट आबू को अस्थायी रूप से चीफ कमिश्नरेट घोषित किया गया था। 1864 में 6 माह अजमेर व 6 माह माउंट आबू चीफ कमिश्नरेट रहेगा, ये इसमें नियम बनाया गया। अब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ साथियों, बात करें साथियों प्रथम चरण की। प्रथम चरण कब संपन्न हुआ था? 18 मार्च 1948। इसमें कौन कौन सी रियासतों को जोड़ा गया? A, B, C, D प्लस नीमराणा। नीमराणा क्या था? ठिकाना। यानी इसमें कुल कितनी रियासतें थी? 1, 2, 3 और 4। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर और एक ठिकाना नीमराणा इसमें जोड़ा गया। यानी राजस्थान का जो एकीकरण प्रथम चरण में हुआ था वो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा कब हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गई थी? A, B, C, D यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासतों को इसमें जोड़ा गया था और एक ठिकाना नीमराणा इसमें जोड़ा गया था। इन चारों रियासतों और एक ठिकाने को जोड़ने के बाद जो प्रदेश बना उस प्रदेश का नाम रखा गया मत्स्य संघ। उसकी राजधानी रखी गई अलवर। इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जी, अलवर से संबंधित थे। राज प्रमुख थे उदयबान सिंह, धौलपुर के थे। उपराज्य प्रमुख थे श्री गणेशपाल, करौली के थे। और इसका जो उद्घाटन करता थे वो थे NV गौड़गिल, लोहागढ़, भरतपुर से ये संबंधित थे। मत्स्य संघ में शपथ लेने वाले मंत्री कौन से? नंबर गोपीलाल यादव, भरतपुर के थे। मास्टर भोलेनाथ, अलवर के थे। डॉक्टर मंगल सिंह, धौलपुर के थे। और चिरंजी लाल, करौली के थे। ये मत्स्य संघ में शपथ लेने वाले 4 मंत्री थे। राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर शासक थे सिंह ने किया। प्रथम चरण की औसत वार्षिक आय थी आपकी 184 लाख रुपए। कुल क्षेत्रफल था इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या थी 18,37,944। हालांकि आपके इन प्रश्नों को 4th ग्रेड में और 3rd ग्रेड में कम ही पूछता है, आपको ये फिर भी याद रखना है। ये हो गया आपका साथी प्रथम चरण। कब संपन्न हुआ था? 1948 को संपन्न हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं साथियों। द्वितीय चरण कब संपन्न हुआ था? 25 मार्च 1948 को, 7 दिन बाद। जैसे वो प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च को, ये हुआ था 25 मार्च 1948। अब इसकी ट्रिक क्या है साथी, देखिए इसमें कौन कौन सी रियासतों को जोड़ा गया? बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो प्लस एक ठिकाना कुशलगढ़ इसमें जोड़ा गया। कितनी रियासतें जोड़ा गया था दूसरे चरण में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रियासत और एक ठिकाने को इसमें जोड़ा गया था। प्रदेश का नाम क्या रखा साथियों? राजस्थान संघ। राजधानी इसकी कोटा। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावाजी और राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। ध्यान रखिए साथियों, इसके प्रधानमंत्री और राज प्रमुख आपको याद करने ही करने। और इसका एक जी उद्घाटन करता है NV गौड़गिल, ये भी आपको याद रखना है। बाकी वार्षिक औसत आय, कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें।
बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा, मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब इसका जो एकीकरण हो रहा था तो बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जैसे लावा ठिकाना एकीकरण के समय जयपुर रियासत के अधीन था, वर्तमान में टोंक जिले में है। भारत सरकार के विशेष आदेश पर जुलाई 1948 संयुक्त राजस्थान में इस ठिकाने का विलय किया गया। ये हो गया आपका द्वितीय चरण संपन्न। इसके बाद देखिए साथी तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, डेट आपको याद रखनी है। इसमें क्या किया गया था, जो राजस्थान संघ था द्वितीय चरण से बना हुआ था राजस्थान संघ, उसमें उदयपुर रियासत को और जोड़ दिया गया। इस दोनों को मिलाकर बन गया आपका संयुक्त राजस्थान। यानी जो तृतीय चरण था एकीकरण का, उसमें जो राजस्थान का रूप निकल गया है उसे कहने लगे लोग संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी क्या रखी गई, उदयपुर। प्रधानमंत्री इसके माणिक्यलाल वर्मा जी थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख वरिष्ठ 1, वरिष्ठ 2 और कनिष्ठ भीम सिंह, बहादुर सिंह, लक्ष्मण सिंह थे। उद्घाटनकर्ता ध्यान रखना साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तृतीय चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम चरण और द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गौड़गिल। उसके बाद जनसंख्या, आय, क्षेत्रफल, इसको आप देख लेना एक बार। मेवाड़ के एकीकरण की बातचीत हेतु मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने डॉक्टर राममूर्ति एवं मोहन सिंह मेवता को रियासती विभाग के पास दिल्ली भेजकर प्रीवियर्स राशि 20 लाख की मांग रखी थी। रियासती विभाग के नियमानुसार अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए की थी। यानी ये उदयपुर के जो महाराणा भूपाल सिंह थे, उन्होंने एकीकरण की शर्त तो मान ली, लेकिन उन्होंने जो प्रीवियस राशि थी वो रखी गई थी 20 लाख रुपए। लेकिन जो एकीकरण विभाग था, रियासती विभाग था, उसके अनुसार अधिकतम राशि कितनी थी, 10 लाख रुपए। सो सरदार पटेल की सहमति के बाद 10 लाख प्रीवियस राशि, 5 लाख राज प्रमुख का वेतन एवं 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यक्रम हेतु कुल 20 लाख रुपए तय कर दिए गए। उसके बाद मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा भूपाल सिंह एवं डॉक्टर राममूर्ति नहीं ले सकते। यह कथन किसका है, माणिक्यलाल वर्मा का। तीसरे चरण में मंत्रिमंडल का विस्तार पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से हुआ था। और तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता भी कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए साथी चतुर्थ चरण। एकीकरण के चतुर्थ चरण कब हुआ था संपन्न, 30 मार्च 1949 को। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, संयुक्त राजस्थान था, तीसरे चरण तक संयुक्त राजस्थान हो गया। उसमें JJJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को और जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर इन जो 4 रियासतें थी उनको इसमें जोड़ा गया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। फिर इसके बाद प्रदेश का नाम क्या रखा गया, संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त राजस्थान से क्या कर दिया, संयुक्त बृहत राजस्थान, बृहत शब्द जोड़ दिया इसमें। इसकी राजधानी क्या बनी, जयपुर। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बने, हीरालाल शास्त्री जी। राज प्रमुख कौन रहे, मानसिंह सेकंड। महाराज प्रमुख कौन रहे, महाराणा भूपाल सिंह। उद्घाटनकर्ता कौन रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटनकर्ता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना साथियों, पहले और दूसरे चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गौड़गिल। तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाया गया। इसमें जो अन्य विभाग हैं बुद्धि की साथियों, कृषि विभाग किसे दिया गया, भरतपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर को। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को। वन एवं सहकारी विभाग कोटा। खनिज कस्टम एवं एक्साइज ड्यूटी विभाग उदयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। सरदार पटेल के कहने पर प्रतिवर्ष 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं साथी, चैत्र शुक्ल एकम। उसके बाद देखिए साथी पंचम चरण 15 मई 1949 को मनाया जाता है, संपन्न हुआ था। पंचम चरण साथियों 15 मई 1949 को संपन्न हुआ था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, मत्स्य संघ प्लस संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, दोनों को जोड़कर इसका नाम कर दिया गया संयुक्त राज्य बृहत्तर राजस्थान। संयुक्त राज्य बृहत्तर राजस्थान। इसकी राजधानी वही जयपुर। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह।
भरतपुर व धौलपुर के जनमत को जानने हेतु डॉक्टर शंकर देवराव समिति का गठन किया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री की शपथ दिलाई गई। छठवां आचरण देखिए साथियों, कब संपन्न हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब संपन्न हुआ? 26 जनवरी 1950। संयुक्त राज्य बृहत्तर राजस्थान था, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया गया? सिरोही। सिरोही में भी आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर इससे प्रदेश का नाम बन गया राजस्थान संघ। क्या बन गया प्रदेश का नाम? राजस्थान संघ। और राजधानी इसकी रखी गई जयपुर। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय। सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट। हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते। किसने कहा? ऐसा पत्र हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को लिखा था। अब साथ ही सातवां चरण देखेंगे। इसका सातवां और अंतिम चरण कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसमें क्या जोड़ा गया? राजस्थान संघ था, प्लस उसमें अजमेर, आबू और दिलवाड़ा। जो आबू और दिलवाड़ा को छोड़ा गया था ना छठवें चरण में, उसको बाद में हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से उसको आबू और दिलवाड़ा को भी इसमें सातवें चरण में जोड़ दिया गया और इसका नाम रख दिया गया आपका राजस्थान। जो राजस्थान का रूप हम आज देखते हैं वो सातवें चरण 1 नवंबर 1956 को आया। तो ये हुआ साथियों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। इसके बाद साथियों कुछ महत्वपूर्ण जैसे नोट्स हैं आपके, वो भी आप कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 22 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे इसमें? हृदयनाथ कुंजरी, सरदार पन्नीकर। कार्य क्या था इनका? भाषा व संस्कृति की समस्या संबंधी चित्रों का अध्ययन करना। इस आयोग ने 1956 में रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर संविधान में 7वां संशोधन किया गया। इस संशोधन में निम्न कार्य हुए। नंबर 1, अजमेर, आबू व दिलवाड़ा का विलय किया गया। पहले अजमेर अलग था, आबू व दिलवाड़ा गुजरात का भाग बन चुके थे। जहाँ 30 सदस्यों की विधानसभा गठित हो चुकी थी, इसे बोलते थे अपन थार सभा। अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय जी। 2 गांवों की अदला बदली की गई। राजस्थान का सिरोंज गांव मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जबकि मंदसौर एमपी का गांव सुनील ठप्पा राजस्थान में मिलाया गया। राज्यों की श्रेणियां ABC समाप्त कर दी गई। राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल पद लागू किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। 7वें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहन लाल सुखाड़िया। इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा 17 वर्ष का। इसके बाद साथ ही देखिए आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान दिवस स्थापना। राजस्थान दिवस सर्वप्रथम 30 मार्च 1950 जयपुर में मनाया गया। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 जयपुर में मनाया गया। राजस्थान दिवस 30 मार्च 1950। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। राजस्थान राज्य को राजस्थान शब्द एवं राजधानी जयपुर को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन थी? बीकानेर। इसके शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन थी? धौलपुर। शासक कौन थे? उदयभान सिंह। राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत अलवर। शासक तेज सिंह। राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत सिरोही, अभय सिंह जी। जोधपुर शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इस बात की सर्वप्रथम जानकारी सुमनेश जोशी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र रियासत से मिली। ध्यान रखना सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं ये। राजस्थान की नॉन सैल्यूट स्टेट कितनी थी? 3 और सैल्यूट स्टेट कितनी थी? 19। राजस्थान में सर्वाधिक तोपों की सलामी किसे मिली थी? मेवाड़ को 19 तोपों की। न्यूनतम तोपों की सलामी झालावाड़ को 13 तोपों की। जीव्य रियासत कौन सी थी? 4, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। शिकार पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? टोंक। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर। कब? 1910। मेवाड़ संघ बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? भूपाल सिंह ने। हाड़ौती संघ भीम सिंह कोटा शासक। बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव लक्ष्मण सिंह ने। राजपुताना संघ बनाने का प्रस्ताव मान सिंह द्वितीय प्लस भूपाल सिंह ने।
जाट झंडा खतरे में है, किसने कहा? मानसिंह द्वितीय ने। राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपरा शासक सुदर्शन देव थी। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली एकमात्र रियासत डूंगरपुर, शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। मराठा आक्रमणकारियों से बची रहने वाली रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान में राम मनोहर लोहिया समिति की सिफारिश पर किया गया। ये था साथियों आपका राजस्थान का एकीकरण। धन्यवाद साथियों।